नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। नेपाल में सड़क से संसद तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा करके रखा है। ये लोग नेपाल में सोशल मीडिया बैन का जोरदार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए और प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। दरअसल मामला यह है कि नेपाल में सोशल मीडिया को कानूनी दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा गया है। दरअसल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सरकार को आदेश दिया था कि देश में चल रहे सभी घरेलू और विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराया जाए और उनकी निगरानी की जाए। जब सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी 7 दिन की तय समय सीमा में सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई तो फिर इस तरीके से सोशल मीडिया बैन और सड़क से संसद तक प्रदर्शन की तस्वीरें। काठमांडू नेपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया है और ये प्रदर्शन कुछ इस तरीके का था कि पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल यहां पर किया लोगों को खदेड़ने के लिए, क्योंकि भारी भीड़ नेपाल के संसद भवन के बाहर नजर आ रही थी। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए, कर्फ्यू लग गया काठमांडू में, ऐसी स्थिति। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें, कर्फ्यू की तस्वीरें, जिसके बाद स्थिति को काबू करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो गई थी। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जेन जी का आक्रोश सोशल मीडिया को लेकर और संसद में प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश करते हुए और इस भीड़ को खदेड़ने की कोशिश करती हुई पुलिस प्रशासन। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल के संसद भवन के बाहर ही जोरदार ये प्रदर्शन हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो संसद के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कर्फ्यू की स्थिति वहां पर लगा दी गई। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो 7 दिन की समय सीमा दी गई थी उसका पालन नहीं किया, और इसके लिए सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट करने के लिए एक लेटर भेजा था। और इसी की वजह से ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में सड़कों पर जबरदस्त तरीके का विरोध। जेनजी लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर आए। नेपाल की संसद तक के भीतर घुसने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की और नेपाल में सोशल मीडिया को जो बैन किया गया उसके खिलाफ ये अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। और इसी के मद्देनजर फिर काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ये पूरी खबर आप समझिए। सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल वहां पर कड़ी कर दी गई है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोशल मीडिया बैन का विरोध लगातार जो युवा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नए बवाल की तस्वीरें, सरकार के खिलाफ मैदान में उतरते हुए ये प्रदर्शनकारी, संसद के भीतर घुसने की कोशिश करते हुए ये प्रदर्शनकारी, और पुलिस की तरफ से इस भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये जमकर प्रदर्शन हुआ है और पुलिस ने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रायपुर में मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सर्किट हाउस कर्मचारी से कथित मारपीट के मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर में मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। तो कर्मचारी से कथित मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसको लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आप देखिए नजर आ रहे हैं। रायपुर में जहां मंत्री केदार कश्यप का पुतला तक फूंका गया। कर्मचारी से मारपीट केस में पहले इस्तीफे की मांग आपको ध्यान होगा करते हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे थे, और अब कुछ इस तरीके से नारेबाजी और प्रदर्शन की तस्वीरें।
तो लोकतंत्र और जनभावनाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए केदार कश्यप के खिलाफ ये नारेबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी पुलिस व्यवस्था के बीच यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आरोप ये है कि जो मंत्री केदार कश्यप है उन्होंने कर्मचारी का अपमान किया है। ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये जनभावनाओं का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और इसी की वजह से आप देखिए किस तरीके से जमकर प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। राजधानी रायपुर में ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मंत्री केदार कश्यप का बचाव किया था। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने कहा था कि मेरी उनसे बात हुई है, ऐसा कोई मामला नहीं है, जैसा कांग्रेस दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जोरदार तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये नारेबाजी लगातार जारी है। इधर हरदा में भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही और इस बीच किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करके यूरिया की मांग की है। दरअसल खाद के लिए हर दिन लंबी कतारों में लग रहे किसानों को सूचना मिली कि एमपी एग्रो गोदाम में खाद मिल रही है, जिसके बाद गोदाम के बाहर किसानों की लंबी कतार लग गई। और इस बीच मौके पर मौजूद एसडीएम ने सूचना दी कि गलत अफवाह फैलाई गई है। इससे नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया, धरना शुरू कर दिया और टोकन की उनकी तरफ से मांग की गई है। हरदा जिले में विगत 3 माह से जारी खाद की किल्लत अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि एक छोटी सी अफवाह के कारण यहाँ पर किसानों की भीड़ लग गई, ऐसा अधिकारियों का कहना है। खाद आए 2 दिन हो गए, किसानों को ये खबर थी कि खाद बंटने वाली है। यही कारण है कि सुबह से लगभग 4 या 5 बजे से यहाँ पर किसानों की भीड़ लग गई। जब नंबर की बात आई, किसानों ने खाद मांगी, तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि आज खाद नहीं बटेगी। कुछ किसान मौजूद है हमारे साथ, हम बात करते हैं। भैया कहाँ के किसान हैं? अमलाज से। बताइए पूरी बात क्या है? अमलाज से हम 4 बजे रात से लाइन लगे हैं, पर अभी मना बोल दिया कि कल बटेगी। आपको क्या जरूरत है अभी खाद की? खाद की जरूरत है, बहुत अर्जेंट। काय में जरूरत है? वो एक से बारी खाद की रेक लगी हुई है। नहीं, काय में जरूरत है अभी खाद? मक्का में जरूरत है। तो आप कब से 3-4 महीने से खाद ही नहीं परेशान हो रहे हैं, करीबन 3 महीने से परेशान है खाद का। भी हमारा को क्या एक बार भी मिली कि नहीं मिली आप? अभी एक बार भी नहीं मिल पाई। हम तो हमारी तो खत्म ही हो गई अंदर। ये मान के चलो मक्का अगर यदि नहीं मिला ना इस बार भी तो कौन से गाँव के किसान हैं? ग्राम काठड़। भैया ऐसी आज हमने टोकन ली डीएपी की, जिसको मतलब आज कितने अगले सोमवार टोकन मिली थी। अभी तक 15 दिन हो गए और डीएपी मिली। टोकन अभी भी हमारे पास रखी है, तो उसका कोई नहीं मिली। डीएपी भी नहीं मिली, टोकन रखी है। बताएं क्या? ये थे हरदा जिले के किसान जिनका ये कहना है कि टोकन दिया जा रहा है लेकिन खाद नहीं दी जा रही है, रेक आ रही है लेकिन खाद नहीं मिल रही है। किसान परेशान है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरीके किसी ने झूठी खबर फैला दी थी कि आज खाद वितरण हो रहा है। उस बेस पे कुछ किसान आ गए हैं जिनको समझाइश दे दिया गया है जब भी खाद वितरण होगा उसके पहले सूचना। अभी खाद नहीं बट रही सर? आज खाद नहीं